ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज मैं षष्ठी देवी के संबंध में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये आज सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ मैया या डाला छठ या षष्ठी देवी का व्रत संपूर्णता को प्राप्त हो गया। तो ये षष्ठी देवी का व्रत मुख्यतः शक्ति का व्रत है, सूर्य का व्रत है और इसमें 36 घंटे व्रतार्थिनी निर्जला, बिना जल पिए हुए निर्जल व्रत रखती। तो ये षष्ठी देवी हैं कौन? इसमें कई मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्मा की पुत्री और सूर्य की बहन षष्ठी देवी हैं, लेकिन अधिकांश स्थानों पर जो पौराणिक वर्णन मिलता है और जिससे हम पूरी तरह से सहमत भी हैं, वो है कि शची और इंद्र, इनके पुत्री का नाम देवसेना है और देवसेना शंकर जी के बड़े पुत्र गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय जी को ब्याही हैं। वही देवसेना ही षष्ठी देवी या छठ मैया है। षष्ठी देवी को आधिपत्य प्राप्त है बच्चों की सुरक्षा का, इसीलिए बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी की जाती है। उसमें भी षष्ठी देवी छठ मैया की ही पूजा की जाती है। और भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में हल षष्ठी, जिसे हर छठ बोलते हैं, वो भी बच्चों के लिए ही व्रत किया जाता है। माँ षष्ठी देवी से उनके सलामत के लिए प्रार्थना की जाती है। और शुक्ल पक्ष में लोलार्क षष्ठी, जिसमें कि वाराणसी में भदैनी में लोलार्क कुंड पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है और पुत्रार्थी वहाँ पर स्नान करते हैं और उसका लाभ प्राप्त करते हैं। ये सूर्य कार्तिक के महीने में अपनी निम्न राशि पर होता है, बैसाख के महीने में अपनी उच्च राशि में होता है। सूर्य की उच्च राशि है मेष और अपनी राशि है सिंह भादों के महीने में, इसीलिए भादों के महीने में वो पर्व पड़ते हैं। और इसकी निम्न राशि है और जो भादों के महीने में जो पड़ता है, इसीलिए चूंकि सूर्य की वो अपनी राशि है, इसलिए भादों के महीने में विशेष रूप से लोग रविवार का व्रत रखते हैं। और सावन के महीने में चंद्रमा की राशि कर्क राशि में सूर्य होता है, चंद्रमा के आधिपत्य वाली राशि में, इसलिए चंद्रमा का दिन चंद्रवार यानी सोमवार का व्रत सावन में रखते हैं। तो ये जो जब सूर्य बहुत तपन पर होता है, बैसाख में गर्मियों में मेष राशि पर जब उच्च राशि का सूर्य होता है, गर्मी बहुत होती है, तो वो भी सूर्य से ही संबंधित है। तो उसको सतवाही अमावस्या बोलते हैं। सत्तु जिसे संस्कृत में कहते हैं, तो जो है वो सत्तुक अमावस्या, सतवाही अमावस्या होती है, जो शीतल होता है। सत्तू कैसे खाना चाहिए, क्या है, इसके लिए वैसज्य रत्नावली में बड़ा विवरण है, वो विषयांतर हो जाएगा।
अस्त तो यहाँ पर जो हम कहना चाहते हैं वो ये कि कार्तिक के महीने में अमावस्या के दिन सूर्य निम्न राशि के अपने निम्नतम बिंदु पर होता है और उस दिन चंद्रमा भी उसी क्षेत्र में उसी बिंदु पर होता है, इसलिए चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता और घनघोर अंधेरा होता। वैसे तो हर अमावस्या को होता है अंधेरा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अंधेरी रात होती है। तो इसमें हम लोग निराशावादी नहीं हैं। आशा परमो ज्योति ही निराशा परमो तमः, आशावादी है, इसलिए हम लोग प्राकृतिक रूप से हम दीपक जला करके और अंधेरे को मिटाते हैं और प्रार्थना करते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय। ये तो बात दीपावली की हो गई। दीपावली के छठे दिन ये व्रत पड़ता है षष्ठी देवी का। वो नहाए खाए से शुरू होता है करना और 3-4 दिन का होता है व्रत, जिसमें 36 घंटे में बता चुका हूँ कि बिल्कुल निर्जल रहती हैं महिलाएं। जिन्हें पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र है तो उसकी सुरक्षा के लिए, और भी बहुत से कारण हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई तो इसमें भी कई मत हैं और सभी सत्य हैं। बस कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए। तो ये अलग अलग भेद के अनुसार, कल्प भेद के अनुसार सतयुग में एक प्रियमवद नाम के राजा हुए। ध्यान रखिएगा, ये प्रियव्रत नहीं है श्रीमद् भागवत वाले, ये प्रियमवद हैं। तो प्रियमवद राजा की पत्नी थी मालिनी और इनके एक पुत्र था जिसका असमय में निधन हो गया। तो स्मशान घाट पर वो अपने प्राण त्यागने जा रहे थे, बड़े धर्मात्मा थे। तो षष्ठी देवी प्रकट हुई और उनको समझाया, फिर उनको बताया। उन्होंने षष्ठी देवी का व्रत पूजन किया, उनकी पत्नी ने, उन्होंने भी पूजन किया। और फिर इसीलिए पति भी वो लेकर के जाता है सूप में, सब डलिया में सामान लेकर के, और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। त्रेता युग में कहते हैं कि सीता जी ने और श्री रामचंद्र जी ने बिहार के मुंगेर जिला में गंगा के किनारे, गंगा तट पर षष्ठी देवी की पूजा की थी। और द्वापर में द्रौपदी ने जब उनका सब राजपाट चला गया तो कृष्ण के कहने पर उन्होंने इस षष्ठी देवी का व्रत किया था और उनके लिए आगे का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो ये अनेक कहानियाँ, अनेक कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं और कोई परस्पर विरोधाभासी नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। ये षष्ठी देवी जो है कौन है? लोग कहते हैं हिंदुओं में बहुत सारे देवी देवता हैं। बहुत सारे देवी देवता नहीं, केवल एक परमात्मा है और उस परमात्मा की ही 5 शक्तियां हैं। उन्हीं 5 शक्तियों की ही पूजा की जाती है, इन्हीं 5 शक्तियों के माध्यम से उस एक परमात्मा की ही पूजा की जाती है। वो 5 शक्तियां ऐसे जैसे एक हाथ की 5 उंगली हैं और कोई भी कार्य करते हैं तो 5 उंगलियों से करते हैं। किसी पर मुष्टि प्रहार करना हो, दाल भात सानना है, कुछ भी करना है तो 5 उंगलियां, या फिर जहां जिस उंगली का काम होता है उससे उस उंगली से काम ले लेते हैं। तो 5, ये जो 5 तत्व हैं, इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में आया है महत्तत्व जो प्रकृति है, त्रिगुणात्मक प्रकृति, सत्व रजतम, उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई और उससे फिर आकाश हुआ। आकाशात वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुई। वायोरग्नि, वायु से आग प्रकट हुई। अग्नेरापः, अग्नि से जल प्रकट हुआ और जले अपसु पृथ्वी, और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो जो जिससे उत्पन्न हुआ, तो जो कार्य कारण है, मतलब कारण के लक्षण कार्य में, यानी जो
उसके आगे वाला है उसमें उसके तत्व पाए जाते हैं। यानी जैसे जो है वायु से अग्नि हुई तो आकाश से वायु हुआ तो वायु में आकाश है, और आकाशात वायु वायुरग्नि, और वायु से आग हुई तो आग में वायु है, ऑक्सीजन मिलती है ना उसको, तभी तो जलती। और अग्निरापः, और अग्नि जो है वो जल में, अग्नि से जल पैदा हुआ, यानी जल में अग्नि है, क्योंकि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक तभी तो उससे मिलती है। और जो है वो अपसु पृथ्वी, और जल से पृथ्वी पैदा हुई तो पृथ्वी में जल है, खोदिए तो जल निकलेगा, और जल में भी पृथ्वी है। ये सब एक दूसरे से अन्योन्याश्रित और जुड़े हुए हैं। इन पांचों तत्वों से सृष्टि बनती है। एक एक तत्व का एक एक अधिष्ठाता देवता है। आकाश के देवता विष्णु है, वायु के देवता देवी है, शक्ति है, और अग्नि के देवता सूर्य हैं, जल के देवता शिव हैं, और पृथ्वी के देवता गणेश हैं। हम जहां हैं वहीं से शुरू करते हैं, गणेश से ही आराधना करते, सबसे पहले गणेश की। तो जो पूजनीय है वह यही पांच देवता पूज्य हैं, या इनके अवतार पूज्य हैं, इनके अलावा कोई नहीं। अब जैसे राम और कृष्ण की पूजा करते हैं, नरसिंह की पूजा करते हैं, तो ये सब विष्णु के अवतार हैं। हनुमान जी की पूजा करते हैं, वो शंकर जी के अवतार हैं। षष्ठी देवी की पूजा करते हैं, वो देवी का ही अवतार है। तो या तो हम इन देवताओं की पूजा करते हैं जो अधिपति है उस परमात्मा की, या फिर इनके अवतारों की। तो ये षष्ठी देवी किसका अवतार है? जो नव दुर्गा, जो देवी है, दुर्गा, दुर्गा के नव रूप है, उनका जो छठा स्वरूप है, जिसको कात्यायनी कहते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी थी चा, छठी कात्यायनी देवी है। तो वही जो कात्यायनी देवी हैं वही षष्ठी देवी है। वो वहां भी छठा स्थान है, यहाँ भी। क्यों छठा? क्यों? परमात्मा के षष्ठांश से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये षष्ठी देवी। तो षष्ठी देवी की आराधना अपने हमने देखा है उस समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो मानते हैं सब कुछ हुआ और सब सत्य मानते हैं, लेकिन जो नहीं भी मानते हैं उनको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा है, और आप भी समाज में देख सकते हो। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनको पुत्र नहीं है, और षष्ठी देवी की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, और बहुत से संकटों से मुक्ति होते हुए मैंने प्रत्यक्ष बहुतों को देखा है। अब ये विश्व एक पाठशाला है, आप भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कहाँ कैसे क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि षष्ठी देवी की आराधना जो है वो वायु प्रधान देवता हैं, और सूर्य की आराधना की जाती है। तो सूर्य और ये देखिए पांचों तत्व इसमें आ जाते हैं ये षष्ठी देवी की पूजा में। केला, केला जो है इसमें लगता है, केला आवश्यक है, केला और गन्ना। तो केला पर आधिपत्य किसका है? बृहस्पति को केला की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की सत्यनारायण व्रत कथा में भी जो भगवान विष्णु का व्रत है, सुपक्वम कदली फलम आता है, इसलिए ये विष्णु की भी पूजा हो जाती है। और देवी की तो है ही है, वायु प्रधान, अग्नि प्रधान सूर्य देवता की भी पूजा होती है। और यह आश्चर्य की बात है कि यह एक ऐसा व्रत है जिसमें उगते हुए सूर्य की भी आराधना की जाती है, और अस्त होते हुए भी सूर्य की आराधना की जाती है। मानो ये हमें संदेश देता है ये पर्व कि उदेति सविता ताम्रा, और ताम्र एवास्तमेति चा, तो संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता।
जैसे सूर्य उदय होता है उस समय ताम्र वर्ण का, लाल रंग का होता है, और जब अस्त होता है तो भी उसी रंग का होता है। मानो उदय अस्त यानी सुख दुख, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में समरूपता रहे, और जीवन में दोनों ही बातें रहती हैं। तो ये समरूपता रहे, ये शिक्षा भी मिलती है और ये प्रार्थना भी हम उनसे करते हैं कि दोनों में समरूप रहें, दुख में दुखी न हो, सुख में सुखी न हो, समत्व योग आ जाए, वही। और इसके बाद में फिर अग्नि, जल के देवता शिव की भी जल के देवता है, जल में खड़े होकर के अर्घ्य दिया जाता है। और पृथ्वी, गणेश तो प्रथम पूज्य हैं ही है। तो इस प्रकार से इन पंचदेवों के माध्यम से उस एक परम पिता परमात्मा की आराधना होती है, जो शक्ति स्वरूप है, जो ऊर्जामय है, जो प्राणवान है। और सूर्य न हो तो सृष्टि नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य षष्ठी, इसका संबंध सूर्य से और शक्ति से विशेष रूप से है। और सूर्य षष्ठी पर एक स्तोत्र भी है, 15 श्लोकों का है, ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में है। उसका भी पाठ किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको यहाँ हम छोड़ रहे हैं। और भी एक श्लोक से हम सूर्य की आराधना करते हैं, जो नृसिंह पुराण में है। ध्येया सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती, नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा, केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी, हारी हिरण्यमय बपुधृत शंख चक्र। इस प्रकार से सूर्य की आराधना की जाती है। और देवी की भी आराधना करते हैं। कहते हैं कि षष्ठांसां प्रकृते शुद्धां, सुप्रतिष्ठां च सुव्रतां, सुपुत्रां च शुभदां, दयारूपां जगत्प्रसूं, श्वेतचम्पकवर्णाभां, रत्नभूषणभूषितां, पवित्ररूपां परमां, देवसेनां परां भजे। चंद्रहासोज्ज्वलकरा, शार्दूल वरवाना, शार्दूल सिंह का वाहन है देवी, शार्दूल वरवाना, कात्यायनी शुभम दद्यात्, देवी दानव घातिनी। तो इस प्रकार से ओम ह्रीम षष्ठी देव्ये स्वाहा, षष्ठी देवी को हमारा नमस्कार है, प्रणाम है, और उसकी सबको शुभकामनाएं हैं। और आज गोपाष्टमी भी है। श्रीमद् भागवत में बड़े विस्तार से उसका वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन प्रथम बार गोचारण किया, उस दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो गोपाष्टमी की और छठ मैया की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।